देश दुनिया में कई ऐसे मंदिर हैं जिनके निर्माण के पीछे की कहानी आज भी एक रहस्य है। कुछ मंदिर तो ऐसे हैं जो आज भी विज्ञान के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। वर्तमान युग में मंदिर का निर्माण करना ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि अब डिजाइनिंग से लेकर निर्माण तक सारा काम मशीनों द्वारा होता है। लेकिन आज हम जिस मंदिर के दर्शन आपको करवाने वाले हैं, उसके निर्माण में ना तो बिजली का उपयोग हुआ है, ना ही मशीनों का। पूरा का पूरा मंदिर कुशल कारीगरों के हाथों बना है। खास बात यह है कि यहाँ आज भी बिजली का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि उसकी जगह उजाला करने के लिए दिए जलाए जाते हैं। घने जंगल और सुंदर बगीचों से घिरे इस मंदिर के कई ऐसे रहस्य हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। परंतु उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदू प्रकाश शंखनाथ पर, और मैं हूँ आपका दोस्त विष्णु शरण। भारत से लगभग 7,820 मील दूर एक समुद्री टापू पर स्थित यह मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रेनाइट पत्थर से बने लगभग इस पूरे मंदिर का निर्माण भारत में हुआ है और कई टुकड़ों में मंदिर के हिस्सों को वहां तक ले जाया गया है। यह लगभग असंभव था, लेकिन इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। दरअसल यह मंदिर हवाई द्वीप पर कावी नामक स्थान पर स्थित है, जो कि अमेरिका का एक आइलैंड है। इस छोटे से द्वीप पर बाग बगीचे और घना जंगल है। यहाँ प्राकृतिक रूप से किसी भी प्रकार का कोई पत्थर नहीं है, इसलिए जाहिर सी बात है कि यहाँ मंदिर बनाने के लिए कहीं दूर से ही पत्थर लाया जाना था। भारत से हवाई द्वीप की दूरी 7,820 मील है। यदि आप हवाई जहाज से सफर करें तो भी यहाँ तक पहुँचने में 24 घंटे 44 मिनट लगते हैं, जबकि समुद्री मार्ग से लगभग 1 महीना लगता है। इस शिव मंदिर का निर्माण 14 लाख किलो ग्रेनाइट पत्थर से हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि यदि इस मंदिर को तराशने का काम भारत में न हुआ होता तो इतना पत्थर वहां तक पहुंचाने में कितना समय लगता। लेकिन फिर भी इस मंदिर को बनाने में 33 वर्ष लग गए। तमिल शैली में बने इस मंदिर का नाम है इरावन श्राइन। तमिल भाषा में इरावन का मतलब जिसकी पूजा की जाती है उसे इरावन कहते हैं। इस मंदिर के हिस्सों को भारत से ले जाकर कावी द्वीप पर आपस में जोड़ा गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह पूरा मंदिर भारत से उठाकर ले जाया गया है। इसी के प्रतीक रूप में यहाँ एक हनुमान जी की प्रतिमा बनाई गई है, जिसमें हनुमान जी मंदिर को अपने हाथ पर उठाए ले जाते हुए दिखाए गए हैं। इस प्रतिमा को देखकर लगता है जैसे हनुमान जी ने इस मंदिर को उठाकर यहाँ तक पहुँचाया है और स्थापित किया है। Just as Hanuman brought the healing mountain from the Himalayas to Sri Lanka, so he would bring Iravan from India to Kauai. The Hanuman Ji statue would be carrying the Iravan temple on his hand. So that's the thing, that he is bringing that temple out of India, or the philosophy out of India, to be installed in Kauai. चोल राजवंश की शैली पर आधारित इस मंदिर में पंखे या एसी भी नहीं लगवाए गए हैं, क्योंकि इस मंदिर में बिजली का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता। यहाँ के मठाधीश का मानना था कि बिजली के साथ एक प्रकार का चुंबकीय प्रभाव आता है और इसका मानसिक असर भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब यहाँ मंदिर बनाना इतना कठिन था तो फिर यहाँ मंदिर बनाया क्यों गया। साथियों, हवाई द्वीप की कुल जनसंख्या 14 लाख के करीब है, जिसमें 1% से कम लोग ही हिंदू हैं। कुछ आंकड़े तो यह भी कहते हैं कि यहाँ हिंदुओं की संख्या 50 से ज्यादा नहीं है। इस मंदिर परिसर में करीब 2 दर्जन साधु रहते हैं, जो अलग अलग देशों से यहाँ आए हैं, और उनसे मिलने के लिए श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। ये सभी साधु नंदीनाथ संप्रदाय के हैं और शैव विचारधारा का पालन करते हैं। वर्ष 1968 में इस परिसर के संस्थापक शिवाय सुब्रमण्य स्वामी अपने शिष्य सदाशिवानंद पलानी स्वामी के साथ यहाँ पर आए थे। एक दिन जब वह ध्यान साधना कर रहे थे तो उन्होंने भगवान शिव को यहाँ पर देखा। उन्होंने देखा कि भगवान शिव एक बड़े पत्थर पर विराजमान है, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर मंदिर बनवाने का विचार किया। परंतु कावी द्वीप पर मंदिर बनाना एक असंभव कार्य था, जिसके लिए वह भारत आए और तमिलनाडु के कुशल कारीगरों को यह काम सौंपा। 1990 में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था। इस बीच 12 नवंबर 2001 को सुब्रमण्य स्वामी का निधन हो गया, परंतु उनके शिष्य सदाशिवानंद पलानी स्वामी की देखरेख में मंदिर निर्माण जारी रहा और वर्ष 2023 में मंदिर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ। यह पूरा मंदिर ग्रेनाइट पत्थर से बना है, जिसके शिखर पर सोने की परत चढ़ी है।
मंदिर के गर्भगृह में मुख्य देवता के रूप में शिवलिंग स्थापित है, जिसका वजन 700 पाउंड यानी 318 किलोग्राम है और यह क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बना है। इस परिसर में कदवुल मंदिर भी है, जो ब्रह्मांडीय नर्तक रूप भगवान नटराज को समर्पित है। मंदिर परिसर में भगवान गणेश तथा अन्य मूर्तियां भी स्थापित हैं। तो साथियों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।